बताओ शाबाश। शहीद उधम सिंह को। किनको? शहीद उधम सिंह को। अब बताओ हमने इनको पुष्प अर्पित क्यों किए? कौन बताएगा क्यों किए? कौन थे शहीद उधम सिंह? कौन थे? बताओ तन्वी, कौन थे? एक महान योद्धा। महान योद्धा थे। और बताओ बताओ भावना, कौन थे? चलो मैं बताती हूँ आपको। आज हमने तारीख कौन सी? आज 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को जो शहीद महान उधम सिंह जी है, इनकी जयंती, यानी कि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। हम इनकी जो जयंती है उसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि जो सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना है? यस मैम। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। उसमें क्या हुआ था? उस हत्याकांड में एक जलियांवाला बाग का मतलब है कि एक ऐसा बाग या बगीचा जहाँ पार्क बोल सकते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे होके जो हमारे, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो इकट्ठे होके एक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी गोष्ठी कर रहे थे, यानी कि आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि हमें स्वतंत्रता कैसे लेनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो हमारे भारत के जो लीडर थे वो कुछ लोगों के साथ मिलके एक जनसभा कर रहे थे। उस जनसभा के संबोधन के बारे में जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अधिकारी था। उनको ये पता लगा कि ऐसे ऐसे भारतवासी जो है जलियांवाला बाग के अंदर अपनी गोष्ठी कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको मतलब ये था कि ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, हमें अपने राज्य को छोड़ना पड़ेगा। इस बात का डर सता रहा था। किनको सता रहा था? अंग्रेजों को, क्योंकि उन्होंने लगभग 100 सालों से ऊपर वहाँ जो हमारा भारत था, प्राचीन भारत जिसको बोलते हैं, जिसको ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, वो उन्होंने अपना राज स्थापित कर रखा था अंग्रेजों ने। तो उसी को लेके भारतवासी जो थे परेशान थे कि हम पे अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर कोई विदेशी आके हम ही के ऊपर शासन कर रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। लोग जैसे जैसे जागरूक हुए, इकट्ठे हुए, जागरूकता आई, तो वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना संघर्ष करने लगे और एकजुट होने लगे। तो उसी एकजुटता को लेके वहाँ पे जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पे वो गोष्ठी हो रही थी, विचार विमर्श हो रहा था। तो उसी विचार विमर्श के बारे में जब जनरल डायर को पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उन निहत्थे लोगों पे, जैसे हम बैठे हैं ना आज विचार कर रहे हैं, इनके बारे में बातें कर रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, शहीद उधम सिंह के बारे में, ऐसे लोग आज़ादी के बारे में जान रहे थे कि हम कैसे आज़ादी हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ अपने जो अत्याचार है उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर एकदम से आके 4 गेट थे, वहाँ पे बड़े बड़े 4 गेट थे, उनको बंद करवा दिया ताकि अंदर का कोई बाहर ना जा पाए, बाहर का अंदर ना आ पाए। और दीवारें थी बहुत बड़ी बड़ी, जैसे इस रूम से हम बाहर नहीं जा सकते अगर ये गेट बंद कर दे, तो वैसे ही उस पार्क का जो बाग था उसका ऐसा ही एक पैटर्न था जिससे वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने एकदम से फायर कर दी, सेना को बुला के चारों गेट से के ऊपर वो जो फायरिंग के अपने सैनिक इकट्ठे करके वहाँ पे खड़े कर दिए और एकदम से फायर कर दी। और जो भी मतलब लोग भगदड़ थे, कुछ भगदड़ में मर गए, कुछ मरने के डर से कुएं में कूद के वो वैसे मर गए, और कुछ लोग जो मतलब इधर उधर भाग रहे थे, जिनको बंदूकें, जिनको गोलियां लगी, वो वैसे मर गए। यानी कि बहुत सारे लोगों का नरसंहार हो गया, एकदम से बैठे बिठाए उन सबको मार दिया गया बिना किसी गलती के। और ये किसका था? ये फायरिंग का जो ऑर्डर था वो जनरल डायर का ऑर्डर था। तो उसमें एक छोटा बच्चा था 12-13 साल का, जिनको हम आज शहीद उधम सिंह जी के बारे में जानते हैं। वो जैसे तैसे उस भगदड़ में कहीं दब गए या बच गए, यानी उनको गोली की चपेट में नहीं आया, उनको चोटें तो लगी लेकिन वो बच गए। उन्होंने वो सब अपने आंखों से देखा, वो सारा जो नरसंहार हो रहा था अपनी आंखों से देखा। जैसे आप अगर कोई घटना होती है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो तो आप किसी घटना को देखते हैं, वैसे इन्होंने देखा। तो उनके मन में उसी टाइम ये एक बात खल गई कि हमारे जो भारतवासी है, जो निहत्थे लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, आराम से बैठ के अपनी जनसभा कर रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये एक ऑर्डर किसका था? जनरल डायर का। तो उन्होंने इस बात को दिमाग में लिया और यही प्रण किया कि मैं जब तक इस जनरल डायर से बदला नहीं ले लेता तब तक मैं मतलब मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, एक जीवन का उद्देश्य है। इसी एक जीवन का जो इसको उद्देश्य बना के उन्होंने अपना जो प्लान शुरू किया। जैसे जैसे बड़े हुए
इनसे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगी। तो इन्होंने मतलब इनका सारा एक ही मकसद रह गया जिंदगी का, सब कुछ त्याग दिया, घर त्याग दिया, ना शादी की ना कुछ और पढ़ाई की, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक था कि जनरल डायर को खत्म करना है। तो इसी को लेकर ये मतलब एक बार विदेश में गए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, हथियार इकट्ठे करने थे, और जनरल डायर अपना जो उसका कार्यकाल 5-6 साल का था वो खत्म करके अपना उधर चला गया था अपने देश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। तो ये मतलब इन्होंने इतना संघर्ष करके उस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि ये विदेश में जाके उनसे बदला ले सकते हैं, कि इन्होंने अपने पैसे जमा पूंजी जो भी जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके बंदूक खरीदी और टिकट वगैरह लेके इंग्लैंड में पहुंच गए। वहाँ पे एक जनसभा हो रही थी, उस जनसभा में जनरल डायर जो था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भारत में, भारतीयों को दबा के रखा है, यानी कि उसमें उस चीज को सर्वोच्च माना गया, जनरल डायर के कार्यकाल को अच्छा माना गया और उनको सम्मानित किया जा रहा था उनकी एक जनसभा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर उनको सम्मानित किया जा रहा था वहाँ के शासकों के द्वारा कि जनरल डायर का कार्यकाल भारत में अच्छा रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी को लेकर जब सम्मानित किया जा रहा था, तो तब हमारे जो शहीद उधम सिंह जी है वो उस सभा में पहुंचे और बड़ी सभा के अंदर किताब लेकर गए थे। ये किताब के अंदर थी बंदूक, क्योंकि उस जो सभा थी पार्लियामेंट, उसमें ऐसे ही कोई नहीं जा सकता था। इन्होंने किताब के अंदर बंदूक छिपा रखी थी और एकदम से जब जनरल डायर को स्टेज के ऊपर सम्मानित किया जा रहा था, तो उनको वही मौत के घाट उतार दिया बंदूक से फायर करके। ये इनकी कहानी है। उसके बाद इनको इनके ऊपर मुकदमा चला, क्योंककि इन्होंने किसी को मारा, फिर इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये हमारे शहीद उधम सिंह जी कहलाए। अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी चढ़ा दिया गया था। 1933 की बात है शायद, 1930 शायद 33